बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी खबर सामने आ गई, वो खबर आ गई जिसकी जो कि किसी के वहमो गुमान में बना थी। नवाज शरीफ का खेल ही खत्म। नवाज शरीफ को अपनों ने ही धोखा दे दिया और अपनों ने ही साफ जवाब सुना दिया। नवाज शरीफ के कई जो अपने लोग हैं वो इमरान खान साहब की हमायत कर रहे हैं। वो लोग कौन है? इमरान खान साहब की हमायत क्यों की जा रही है? नवाज शरीफ का खेल किस तरह खत्म हुआ? यहाँ पर मैं कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, बल्कि आपके साथ कुछ नई खबरें, नए डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नून लीग का इरादा है और नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। नवाज शरीफ साहब के जो छोटे भाई हैं मियां शहबाज शरीफ, वो किसी सूरत में भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम बने। दूसरी जानब मरियम नवाज शरीफ साहबा कोशिश कर रही हैं हर जलसे में, हर जलूस में और हर मौके का फायदा उठाते हुए मरियम नवाज शरीफ साहबा कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम ना बने। इमरान खान साहब जेल में हैं। इमरान साहब जेल से निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, उनके ऊपर जो नाली की तलवार लटकी हुई है वो खत्म होती है या नहीं होती, ये एक अलग टॉपिक है। जो इस टाइम चीजें सामने आ रही हैं, जो खबरें चल कर आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा शेख रोहेल असगर ने कहा है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो मैं उनकी इस्तकबाल के लिए मैं वहां पर मौजूद नहीं हूंगा। यहां पर इनके सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि अगर इलाके के लोग कहते हैं तो मैं नून लीग को छोड़ दूंगा, इस पार्टी को छोड़ दूंगा। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने बयान दिए थे कि मैं नवाज शरीफ साहब की वापसी का कायल नहीं हूं। नवाज शरीफ साहब अगर आते हैं, नहीं आते हैं, तो मैं उनकी वापसी का कायल नहीं हूं और ना ही मैं उनके इस्तकबाल का कायल हूं। उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा मेरी लीडर नहीं है, शहबाज शरीफ मेरे लीडर नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। इससे एक चीज हमें वादे तौर पर इस चीज का, ये जो उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये इस चीज का वादे इशारा कर रही है कि नून लीग में धड़ाबंदियां हैं। नवाज शरीफ एक बड़ा बयानिया रखते हैं, जबकि जो शहबाज शरीफ है वो मुफाहमती जो उनका बयानिया है और जिस तरह वो मुफाहमत की सियासत के ऊपर यकीन रखते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमत की सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो एप्लीकेशन के जरिए बंदों को लाया जाएगा। इनके अपने लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो जो बंदा सबसे ज्यादा लोगों को लाएगा उसको होंडा 125 दिया जाएगा। और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ी ऑफर की है और उन्होंने वार्निंग जारी की है अपने तमाम तर जितने में उनके मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के जो लोग उम्मीदवार हैं, टिकट्स लेना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उनको वार्निंग दी है कि जो बंदा कम बंदे लाएगा या मतलूबा बंदे नहीं ला सकेगा तो उस बंदे को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। यहां पर जो मलक रियाज साहब हैं, सॉरी राजा रियाज साहब जो हैं, उन्होंने शदरा में जो जलसा अरेंज किया, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का जलसा था, उसमें वो फलाप नजर आए, तो राजा रियाज साहब का जो टिकट है वो कैंसिल है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो अपने इलाके से NA57 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, सदाकत अब्बासी और
शाहिद खान अब्बासी साहब दोनों मद्दे मुकाबल थे। वो इलेक्शन जीता था सदाकत अली अब्बासी ने। सदाकत अली अब्बासी इमरान साहब से उनके राहें जुदा हो चुकी हैं। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था डॉन न्यूज़ को, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा इमरान साहब से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। लेकिन उसी हलके में शाहिद खान अब्बासी ने भी नून लीग छोड़ दी है। अब वो हल्का लावारस हो चुका है। अब उस हल्के में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये वक्त डिसाइड करेगा। लेकिन नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस तो आ रहे हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े नाम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अच्छी हुकूमत की है। यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी से जब भी इमरान साहब के मुतल्लिक सवाल पूछा जाता है, उनकी हुकूमत के मुतल्लिक पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उसके ऊपर तो वो काफ़ी कुछ कहते हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैं अवाम से ना तो हूँ, हम अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। लेकिन इमरान खान साहब को उन्होंने किसी जगह पर क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब से, पीटीआई से मेरा कोई गिला नहीं है। यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी साहब से कई दफ़ा सवाल पूछा गया कि आप क्या पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इन्होंने इस सवाल का जवाब ना हाँ में दिया ना में दिया। अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान को वो आएंगे, लेकिन अवाम उनके साथ खड़ी नहीं है। अवाम उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता रही हैं कि हमें नवाज शरीफ की वापसी से कोई हमारा मतलब नहीं है, कोई हमें फायदा नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी से हम कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अपने जिंदगी की सबसे जो बड़ी गलती की थी, वो गलती उन्होंने ये की थी कि जब वो इलाज की गर्ज से इंग्लैंड गए और वहां पर इलाज करवाने की गर्ज से रहे और एक नया बयानिया बना दिया कि मुझे जला वतन कर दिया गया है। देखें, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से गए थे। उन्होंने अपनी मर्जी से रिपोर्ट जमा करवाई थी कि मैं बीमार हूं, और जिस शख्स ने बयान दिया था और उनकी गारंटी दी थी, वो शख्स इक़्तिदार के मजे लूटता रहा है। अब उसकी पहली कोशिश यूं है कि इमरान साहब इक़्तिदार में आए या ना आए, लेकिन किसी तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको तकरीबन नाअहल करार दे दिया है, उनके पास अपील का हक नहीं है। और दूसरी जानब से मरियम नवाज शरीफ साहबा कोशिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ना बने। नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि मेरा चौथी दफ़ा नंबर आ जाए और मैं इक़्तिदार में आऊँ। इक़्तिदार में आने के बाद मैं अवाम को चूसूं, अवाम का खून पसीने की जो कमाई है उसको एक दफ़ा फिर लूट कर इंग्लैंड रवाना हो जाऊं। यहाँ पर फैसल वाडा ने एक बहुत काम की बात कही थी। फैसल वाडा ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 18 माह तक के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, यानी कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब नहीं होगा। फैसल वाडा साहब इस चीज का बता चुके हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए आए दिन मुश्किलात खड़ी हो रही हैं और वापसी पर नून लीग काफी ज्यादा मसाइल का शिकार हो चुकी है, दड़े बन चुके हैं। नून लीग में खराबियां शुरू हो चुकी हैं। नून लीग ने अपने जलसे मनसूख कर दिए हैं, कॉर्नर मीटिंग्स मनसूख कर दी हैं, वर्कर कन्वेंशन मनसूख कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि तवानाई के बुरान को रोकना है। तवानाई के बुरान को रोकना नहीं है। यहाँ पर ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अवाम इनके साथ नहीं खड़ी। जब अवाम किसी के साथ खड़ी नहीं होती, किसी भी लीडर का अवाम साथ छोड़ जाए तो वो लीडर फ्लॉप हो जाता है, चाहे वो जिस मर्जी तरीके से हुकूमत में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।